नारियल का पानी हरि में नहीं आता क्योंकि वो अछित है, उसमें वनस्पति काय जीव नहीं है, क्योंकि वो वनस्पति काय के तने से स्पर्शित नहीं है। जैसे मोती होता है, मोती 2 इंद्री के सीप में जन्मता है, लेकिन मोती अभक्ष नहीं है। मोती भक्ष है, पूजा में लेते हैं, मोती भस्म लेते हैं, बनता 2 इंद्री के उसमें है, बनता उसी के कलेवर से है, लेकिन वो अभक्ष नहीं है। गाय का दूध अभक्ष नहीं है, भोजन से ही बनता है। स्तन चमड़े की थैली में है, लेकिन गाय का दूध जैसे एक एक बूंद करके इकट्ठा होता है, तो क्या गाय का दूध भी हरि है या मांस है? नहीं। खून है? नहीं। जैसे गाय का दूध एक एक बूंद इकट्ठा होता है, ऐसे ही नारियल का पानी एक एक बूंद इकट्ठा होता है उसमें। उससे वनस्पति पेड़ का कोई संबंध नहीं रहता, वनस्पति काय उसमें हो ही नहीं सकता, पहली बात तो। और जल काय उसमें है नहीं, वनस्पति काय उसमें है नहीं जब तक वो अंदर, और जल काय उसमें है नहीं जब तक वो अंदर है। बाद में जब निकालने के बाद, अंतर्मुहूर्त के बाद, फिर उसमें जीवों की उत्पत्ति बन सकती है। बहुत सारी चीजों के लिए विवेक से काम। अपने मुंह में सदा थूक रहता है कि नहीं? जब लेकिन मुंह में जब तक थूक है, इसमें जीव नहीं पड़ सकते, कभी जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। नहीं तो निरंतर मुंह में जीव, और यही थूक जैसे अपन बाहर थूक देंगे तैसे वो अभक्ष हो गया, जीव असंख्यात जीव उत्पन्न हो गए। अब वो ही मुंह में थूक है, अपन निगल भी रहे हैं, अंदर जा भी रहा है, लेकिन वो अभक्ष नहीं है और उसमें जीव नहीं है। मुंह में ही बन रहा है, थूक ही है, लेकिन वो जीवों से रहित है। इसी प्रकार से जो पानी है, यह अपने आप में जीवों से रहित होता है, इसमें जीव नहीं पाए जाते, अपने आप वो हरि के अंतर्गत कदापि नहीं आता है। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत निकालने के बाद 47 मिनट से ज़्यादा उसको नहीं रखना चाहिए, उसमें या तो गर्म करें या फिर उसमें कुछ चीज़ डालें, लेकिन वो हरि में तो नहीं आएगा, हरि में किसी भी हालत में नहीं आएगा, और गिरी भी हरि में नहीं आएगी, क्योंकि गिरी का संबंध, यही पानी सूखता है, उस गिरी का संबंध सीधा हरियाली से कदापि नहीं होता है। तो ऐसा मानना चाहिए। मैंने इसके संबंध में बहुत सर्वे किया, कृषि विभाग वालों से भी संपर्क किया, इसकी प्रोसेस को समझा, और पूरे के पूरे तो उन्होंने सबने कहा दी सेम, जैसे गाय का दूध यदि आप लेते हैं और उसमें यदि आप कोई जीव नहीं मानते हैं, तो नारियल के पानी में भी कोई जीव नहीं है। जैसे गाय का दूध निकालने के बाद बहुत सारे, हाँ, अंतर्मुहूर्त के बाद फिर अभक्ष हो जाए। हाँ, अनार का रस निकालना पड़ता, निकलता नहीं। अनार का रस जब तक अनार के अंदर है तो वो अलग चीज है, वो तो सभी में रस है, ये अलग चीज है। अनार का रस, सेव का रस, ये चीजें सब अलग हैं। ये रस गाय के दूध के, तो उन्होंने कहा गाय के दूध को यदि आप शुद्ध मानते हैं, जीव रहित, तो नारियल का पानी भी वैसा ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। गजमोती गंड स्थल में बनते हैं हाथी के, लेकिन वो हड्डी नहीं है। गजमोती हड्डी नहीं है, वो बनते उसी भोजन से हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया अलग है, ऐसा ही मानना चाहिए।